Matthew chapter number 16 verse number 18 and 19 हम 18 से पढ़ेंगे। और मैं भी तुझे यह कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। सब बोले आमीन। And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of the heaven, and whatever you bind on the earth shall be bound in the heaven, and whatever you loose on the earth shall be loosed in the heaven. सब बोलेंगे आमीन। मेरे प्रियो, यहां पे यीशु मसीह पतरस को, शिमोन पीटर को एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू जो पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने एक बड़ी अद्भुत बात पतरस से कही है कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और यह उस समय कही है जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में थे। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने शिमोन पतरस से यह क्यों कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में थे, उसके चेले भी उसके साथ थे, तो चेले उस प्रदेश में सेवकाई कर रहे थे। बाइबल कहती है वो जगह जगह पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, यीशु मसीह का संदेश लोगों को बांट रहे थे। और जब वो प्रचार करके, मिनिस्ट्री करके वापस आते हैं, तो यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कहते हैं कि तुम सेवकाई करके आए हो, मिनिस्ट्री करके आए हो, मुझे बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और यीशु के चेलों ने उसे उत्तर दिया, कुछ तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तुझे एलिया कहते हैं, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। और शिमोन पतरस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। प्रभु ने उससे पूछा, तुम क्या सोचते हो? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं कहता हूं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड क्राइस्ट, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के चेले सेवकाई करने के लिए गए, उस एरिया में सेवकाई करना आसान काम नहीं था, क्योंकि कैसरिया फिलिप्पी एक ऐसा एरिया था जहां पे पैगन वर्शिप होती थी, बुत प्रस्ती होती थी। वहां पर बहुत सारा अंधविश्वास था, लोग परमेश्वर की सच्चाई से दूर थे, जहां तक कि कोई भी यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन प्रभु के चेले जब वहां से आए, उन लोगों ने भी यीशु की चर्चा को पहले से सुना हुआ था, उन लोगों ने भी यीशु की बातों को सुना था कि सचमुच यीशु बड़े अद्भुत चमत्कार, बड़े अद्भुत काम करता है। इसलिए उन लोगों के माइंड में एक पिक्चर थी कि वो एलिया होगा, या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना होगा, या यिर्मयाह होगा, या भविष्यवक्ताओं में से एक होगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी मेरे विषय में क्या सोच है। लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, तुम क्या सोचते हो मुझे ये बताओ। और बाइबल कहती है, ना तो जब्दी का पुत्र याकूब बोला, ना यूहन्ना बोला, और ना अंद्रयास बोला, और ना दूसरे अन्य चेले बोले। बाइबल कहती है एक चेला जिसे हम शिमोन पतरस कहते हैं, वो खड़ा हुआ और उसने यीशु को उत्तर दिया, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सब बोले हालेलुया। उसने कहा, तू कोई आम नहीं, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू कोई आम नहीं, तू खुदा का बेटा है। मेरा ये ईमान है, मेरा ये विश्वास है कि तू मसीह है, और मसीह मुकर्रर किया हुआ, मसीह तैयार किया हुआ, मसीह जो सब कुछ कर सकता है, मैं उस पर ईमान रखता हूं। तू कॉमन नहीं है। लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग तुझे क्या कहते हैं, दुनिया तेरे बारे में क्या कहती है, संसार तुझे किस तरह से ग्रहण करता है, लेकिन मैं अपना पर्सनली ये विश्वास करता हूं कि तू मसीह है। मेरे प्रियो, पतरस ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। पतरस ने यीशु मसीह को एक बड़ी बात कही है कि तू मसीह है, क्योंकि उस वक्त किसी को मसीह मानना बहुत बड़ी बात थी। यहूदी लोग ऑलरेडी मसीह का इंतजार कर रहे थे, और उसने कहा तू क्राइस्ट है, तू मसीह है। जब
पतरस ने यह बात कही तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, हे पतरस, योना के पुत्र, धन्य है तू, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। यह बात तुझ पर किसी इंसान ने नहीं प्रकट की, पर मेरे पिता ने प्रकट की है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पास तब भी आ सकते हैं जब परमेश्वर आप पर कुछ रिवील करता है। आप परमेश्वर के पास तब भी आ सकते हैं जब परमेश्वर आपको रेवलेशन देता है, जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है। मैं यहां पे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, जो परमेश्वर को अपनी लाइफ नहीं देना चाहते थे, लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में ऐसा आया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत भयानक तरीके से बीमार हो गया और परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा मुझे किसी ने चंगा नहीं किया। और जब मैं प्रभु के पास आया तो मैंने अपना पूरा लाइफ परमेश्वर को दे दिया। आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कि जब तक प्रभु आपको दर्शन ना दे, जब तक परमेश्वर आपको रिवील ना करे, आप प्रभु के पास नहीं आ सकते हैं। और उसने कहा, यह बात लहू और मांस ने नहीं, यह बात मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है। मेरे प्रियो, धन्य है वह लोग जो यीशु मसीह को जान चुके हैं। धन्य है वह लोग जो यीशु मसीह को पर्सनली अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। आप यीशु मसीह के साथ रहोगे, आप उसको जान पाओगे, आप उसकी सामर्थ को, उसके रेवलेशन को जान पाओगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पर जो रेवलेशन पतरस को मिला, जो प्रकाशन पतरस को मिला, जो टीचिंग पतरस के पास है, उसने कहा मैं इस टीचिंग पर अपना चर्च एस्टेब्लिश करूंगा। और आज परमेश्वर कहता है, आपने किसी और चीज पर नहीं, पर प्रभु की शिक्षाओं पर अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर के वचन पर आपने स्थिर रहकर परमेश्वर की सेवा करना है। और आप देखिए खुदा कैसे आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। आप देखिए कैसे परमेश्वर आपको जीरो से हीरो बनाएगा। आप देखिए कैसे परमेश्वर पीछे से आपको आगे लेकर जाएगा। किस तरह से परमेश्वर आपकी परेशान जिंदगी को पवित्र आत्मा से भरकर लोगों को आपके द्वारा ब्लेस करेगा और आपकी जिंदगियां बदल जाएगी। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे यूज करूंगा। और उसने कहा, आज से तू कॉमन नहीं होगा, तू मेरी सेवा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपने परमेश्वर को जानना है। आज आपने इस बात को समझना है कि यीशु मसीह कौन है। कई लोग यीशु मसीह को आम दुनिया की तरह समझते हैं। कई लोग यीशु मसीह को ऐसे नॉर्मल लेते हैं, वो दूसरों की तरह उसको कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मतलब वो परमेश्वर है। वो संपूर्ण पिता है, संपूर्ण पुत्र है और संपूर्ण मनुष्य है। वो दाऊद का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है और वो यूसुफ का पुत्र है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो मसीह आपकी लाइफ में आएगा, आप भी पतरस की तरह एक ज्ञान को पालोगे, पतरस की तरह आप एक रेवलेशन को पालोगे। और परमेश्वर का आत्मा करे, आज इस कन्वेंशन में जितने भी लोग आए हुए हैं, आज आप परमेश्वर के रेवलेशन को पाने वाले हैं। आप मसीह के प्रकाश को देखने वाले हैं। आप यहां पर उदासी के साथ आए हैं, लेकिन मेरा खुदा आपको यहां से आत्मा से, अभिषेक से भरकर वापस लेकर जाएगा और आप बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। वो कहता, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर कहता, मैं पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया को स्टैब्लिश करूंगा। जो कलीसिया पत्थर पर टिकी हुई है, उसको कोई हिला नहीं सकता। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जो कलीसिया पत्थर पर टिकी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जो कलीसिया सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए या कुछ दुनियावी चीजों के लिए यीशु मसीह को फॉलो करती है, वो कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन जो लोग पत्थर पर बने हैं, वो कभी हिल नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने यह बात कैसरिया फिलिप्पी में कही। अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं, कैसरिया फिलिप्पी एक ऐसा प्रदेश है जो इस्राएल के उत्तर भाग में पड़ता है और हमरान पर्वत के पास उसके नीचे स्थित है। इतिहास कहता है यहां पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास था। वहां पर एक गुफा थी, जिस गुफा में लोग इस बात को मानते थे कि यह नरक का दरवाजा है, जहां पे हेल का डोर है।
और यहीं से आत्माएं जो है वो नरक में जाती है। वहां पर लोगों का विश्वास था कि यहां पे पान देवता है, एक देवता था जिसे हम ग्रीक गॉड कहते हैं, उसे पान देवता कहा जाता है। और वो कहते थे कि जहां पर उसकी उपासना हम करेंगे, और मैं बताना चाहता हूं बहुत सारे लोग उस अंधविश्वास में और उस अंधकार में फंसे हुए थे, लेकिन वही स्थान पर जहां पर यीशु मसीह ने अधलोक की बात की और उसने कहा अधलोक के फाटकों का उस पर कोई वश नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या? क्योंकि वहां पर अधलोक माना जाता था, वहां पर नरक का दरवाजा माना जाता था, वहां पर कहा जाता था कि हेल का डोर यहां पर है। और यीशु मसीह ने उसी स्थान पर खड़े होकर यह बात बोल दी कि यहां पे लोग विश्वास करते हैं कि यहां पर नरक का दरवाजा है, लेकिन आज मैं जीवन का दरवाजा यहां पे खोलने वाला हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं रोशनी जगाने के लिए आया हूं। उसने कहा अधलोक के फाटकों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई मौत उसको हरा नहीं पाएगी, कोई शैतान उसको डिफीट नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपके पास बांधने और खोलने का अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार है? वो अधिकार है प्रार्थना, प्रेयर। जो आप पृथ्वी पर प्रार्थना करके मांगते हो वो स्वर्ग में आपके लिए हो जाता है। जो आप पृथ्वी पर प्रार्थना करके कहते हो वो स्वर्ग में आपके लिए खुल जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कुंजियां दूंगा, मैं तुझे परमेश्वर के राज्य की चाबियां दूंगा, और उन चाबियों से तू जो खोलेगा खुल जाएगा, जो बांधेगा बंध जाएगा। आज तुम्हारे पास अधिकार है, बोलो आमीन। आपके पास अथॉरिटी है, बोलो हालेलुया। कई लोग अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते, वो डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, अपने अधिकार को यूज नहीं करते, अपने आप को पहचानते नहीं। याद रखें, पावर और अथॉरिटी में फर्क है। पावर और अथॉरिटी में फर्क है। अथॉरिटी पावर को भी रोक सकती है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, जो तुम बांधोगे बंधेगा, खोलोगे खुलेगा। और परमेश्वर कहता है तुम पत्थर पर बनाई हुई कलीसिया हो, और अंधलोक के नरक के फाटकों का इस पर कोई भी वश नहीं होगा। कोई अधलोक का फाटक, कोई शैतान की ताकत आप लोगों को परमेश्वर का काम करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। सब बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने लोग टूटे हैं, निराश हैं, परेशान हैं, आज इस बात को जान लें कि आप अधलोक के ऊपर जीत पाएंगे। जितने लोग अपनी लाइफ में डिस्करेज हैं, जिनको ऐसा लग रहा है अपोस्टल जी मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी प्रेयर लाइफ कम हो गई, मेरा चर्च जाने को दिल नहीं करता है, मैं व्यभिचार में हूं, मुझे बुरे विचार आते हैं, मैं इस वक्त शैतान के साथ लड़ रहा हूं, मेरी लाइफ में कर्ज नहीं उतर रहा है, मैं गरीबी में धंसता चला जा रहा हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं गोलियां खा रहा हूं, मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने इस अधिकार को पहचानना है। मैं प्रभु का दास आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं कि जब आप यहां से जाओगे, आप एक ऐसी सामर्थ को लेकर जाओगे कि आप उस अधिकार से बोलेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा पत्थर पर, क्यों? क्योंकि जो पत्थर पर कलीसिया बनी होगी उस कलीसिया को कोई गिरा नहीं सकता। आज से 35 साल पहले जब चमकौर साहिब में परमेश्वर की सेवा की गई, तो परमेश्वर ने पहले इस सेवकाई को पत्थर पर खड़ा किया, बातों पर नहीं, अंधविश्वास पर नहीं, संसारिक चीजों पर नहीं, पर पत्थर पर। यह पत्थर कौन है? यह पत्थर परमेश्वर यीशु मसीह की टीचिंग है। उसकी टीचिंग क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसकी टीचिंग क्या है? स्वर्ग का द्वार, जीवन का जल, जीवन की रोटी, पुनरुत्थान और जीवन। मैं पहला हूं, मैं आखिरी हूं, मैं हूं सो हूं। उसने कहा अगर तुम उस टीचिंग को लेकर चलोगे, तुम अधिकार को समझोगे, तो वो अधिकार तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। और आज से 35 साल पहले जब सेवकाई शुरू की गई, आज तो आप गाड़ियां देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, सड़कों पे ट्रैफिक देख रहे हैं, लेकिन 35 साल पहले सोचकर देखो यहां पे क्या होगा। कुछ भी नहीं था, रोड भी पक्के नहीं थे। और जब परमेश्वर हमें यहां पे सेवकाई के लिए लेकर आया, यहां पे कुछ भी नहीं था। एक कमरे में आकर हम बैठ गए, और जब सुबह हम उठते थे तो सबसे पहले हम सांप के दर्शन करते थे, क्योंकि जिस चूल्हे में हम चाय बनाते थे वहां पे रोज सांप आके बैठता था। हम सांप को हटाते थे, फिर हटाने के बाद वहां पे चाय बनाते थे, फिर पीते थे। बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मेरी बहनें, मेरे परिवार के लोग बोलते थे कि हम फादर साहब आप हमें कहां ले आए? हमारे पास घर था,
हमारे पास वहां पे हर एक चीज थी, अच्छा खाते थे, अच्छा रहते थे। आप हमें कहां पर ले आए? स्ट्रगल ही स्ट्रगल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहां पे बहुत बुरे हाल है। रात को सारी रात मम्मी पक्षी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे फादर को इस बात पर विश्वास था कि जो परमेश्वर हमें यहां पर लेकर आया है, उसकी योजना हमारे लिए बहुत बड़ी है। कई बार हम गांव-गांव में मीटिंग करने के लिए जाते थे। जिन लोगों को बेचारों को पता नहीं, उनका कसूर नहीं, क्योंकि वो अज्ञानता में थे। अब उनको पता चल गया, अब वो परमेश्वर को जान चुके हैं। क्योंकि जब मैं भी प्रभु को नहीं जानता था, मैं भी यही बात कहता था कि मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैं भी कहता था मुझसे नहीं होगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता हूं, मैं इतना ज्यादा मगजमारी लोगों के साथ नहीं कर सकता हूं। तुम लोग हालेलुया हालेलुया करते हो, इतनी मेहनत करते हो, लोगों के घरों में जाते हैं। कई लोगों के घरों में तो तुम जाते हो, वो तुम्हारे गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं डाल सकते। अरे ये सेवकाई कैसी सेवकाई, इसमें तो पैसा नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे फादर ये कहते थे, बेटा ये किसी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, किसी ऑफिशियल की, किसी इंसान की सेवा नहीं, ये राजाओं के राजा यीशु मसीह की सेवा है। और जब तुम इसकी सेवा करोगे तो वो राजाओं का राजा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी प्रभु की सेवा में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मेरा जो शौक था, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। म्यूजिक में म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान की तरह मेरा एक सपना था, बॉलीवुड में हॉलीवुड में जाऊंगा, अपना सितारों की तरह नाम चमकाऊंगा। 2005 में मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती बाइबल ट्रेनिंग में भेज दिया। मैंने कहा यह कैसा बाप है, बेटे को जबरदस्ती भेज रहा है। लेकिन मेरे को जाना पड़ा, मैं गया। लेकिन मैं वहां पे बाइबल ट्रेनिंग नहीं करता था, मैं कोई और ही ट्रेनिंग करता था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने रात 2:30 बजे छत के ऊपर प्रार्थना करते हुए मुझे छुआ और मुझे कहा कि बेटा जो तू ट्रेनिंग कर रहा है इसे ध्यान से कर, क्योंकि इसके बाद तेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे सेवकाई नहीं करनी, मुझे मिनिस्ट्री नहीं करनी, मुझे तो अपना नाम तारों की तरह चमकाना है, मुझे एक स्टार बनना है। मेरे मन में यही बात थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटा तू दुनिया में स्टार बन जाएगा, संसार में अपना नाम कमा लेगा, लेकिन स्वर्ग में तेरा नाम नहीं होगा। जीवन की पुस्तक में तेरा नाम स्टार वो नहीं जलेगा। उस दिन से मैंने अपनी लाइफ परमेश्वर को दी। 2005 में मैंने बपतिस्मा लिया, 2007 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं 2007 में शादी के बाद ही अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को लेकर बाइबल ट्रेनिंग पे चला गया। वहां पे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, रातों रात जागना, मेहनत करना। मेरी पत्नी शहर वाली थी, मैं थोड़ा रफ एंड टफ था, उसके लिए इतना ज्यादा दुख सहना बहुत मुश्किल था। सुबह उठना, 4 बजे प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और हमारा बड़ा बड़ा परिवार, हमारी बड़ी फैमिली, उसके लिए इतने सारे लोगों का खाना बनाना, काम करना, क्योंकि मिनिस्ट्री में जब भी कोई आता है खाने और चाय के बिना हम नहीं भेजते। और वो कहती थी यहां तो होटल की तरह, रेस्टोरेंट की तरह लोग आते रहते हैं। मैंने उसको बोला कि विशाली तुम परमेश्वर की सेवा कर रही हो और इसका फल जो परमेश्वर तुझे देगा तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं रखता है, वो उसका 100 गुना वापस करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2005 के बाद 2010 तक मैंने बदन तोड़कर मेहनत की। फास्टिंग, 40 दिन के फास्टिंग, 11 दिन के फास्टिंग, 21 दिन के फास्टिंग, 3 दिन का एक फास्टिंग। बहुत मैंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। परमेश्वर ने 2010 में मेरे लिए दरवाजे खोले। 2010 में मैं पहली बार यूके गया। यूके जाने के बाद परमेश्वर ने मुझे वहां पर इस्तेमाल किया। पास्टर शमी और मैं दोनों गॉस्पल सिंगिंग करने लगे, प्रचार करने लगे, बहुत फेमस हो गए। मैं 15 बार यूके जा चुका हूं, 3 बार अमेरिका जा चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कोई ऐसी कंट्री नहीं, 15 कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूं। और परमेश्वर ने इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, मैं जहां भी गया परमेश्वर कहता तू बोलेगा और लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।
और आज हम खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं, हम प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं, तो इसलिए नहीं, हम उसका धन्यवाद करने के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान परमेश्वर है, वो एलोहीम, एडोनाई, एल शडाई खुदा है। वो असंभव को संभव करने वाला, लाल समंदर को दो हिस्सों में बांटने वाला, शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से निकालने वाला, शेरों के मुंह को बंद करने वाला, पानियों पे चलने वाला, तूफानों को डांटने वाला, वो ऐसा परमेश्वर है। अगर आप उस परमेश्वर के पीछे चलोगे, मैं सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगियां वो बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए जो कलीसिया पत्थर पर बनी है वो कभी रुकती नहीं। परमेश्वर कहता, जो लोग अपनी कलीसिया को रेत पर बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं, शॉर्टली परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलते। लेकिन जो कहते, प्रभु मुझे परख, परमेश्वर मुझे तैयार कर, तू जितना मुझे मारना चाहता है मार, खुदा फिर उतना ज्यादा आपको मजबूत बनाता है। शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट जाओ, लेकिन फॉरएवर रहोगे, चमकते रहोगे। आपकी ब्यूटी, आपकी रेवलेशन, आपकी ब्लेसिंग, आपकी टेस्टमनी दूसरों से अलग होगी और जबरदस्त होगी। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊं, क्योंकि जो कलीसिया पत्थर पर बनी होती है वो कभी भी गिर नहीं सकती। इस बात को याद रखें। आप क्रिश्चियनिटी को देखो, मसीहत को देखो, क्रिश्चियनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यीशु मसीह ने इसे पत्थर पर बनाया। कितनी परीक्षाएं आई, क्या क्रिश्चियनिटी गिरी? कितने राजाओं ने इसे रोकने की कोशिश की, क्या कुछ हुआ? उतना ही ज्यादा काम बढ़ता गया। रोम साम्राज्य में 10 राजा हुए जिन्होंने मसीह के प्रचार को रोकने की कोशिश की, लेकिन मसीह का प्रचार और बढ़ता गया, क्योंकि यह पत्थर पर बना हुआ था। सम्राट नीरू आया, सम्राट डलेशियन आया, सम्राट डायसस आया, सम्राट मरकुस आया, सम्राट शपूर आया, शाह हमेश आया, सोवियत यूनियन के बहुत सारे लीडर्स आए, दुनिया के बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, लीडर्स, टेक्नोलॉजी से ताल्लुकात रखने वाले, मसीह के विरुद्ध किताबें लिखने वाले, मसीह के विरुद्ध गलत डॉक्ट्रीन लिखने वाले, मसीह को झूठा साबित करने वाले ऐसे लोग आए। वो लोग दुनिया से खत्म हो गए, लेकिन मसीह आज भी वहीं पर खड़ा है, उसका प्रचार आज भी वहीं पर खड़ा है। और मैं आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यह नींव किसी रेत पर नहीं, किसी संसारिक चीज पर नहीं, यह नींव परमेश्वर ने पत्थर पर रखी हुई है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप प्रार्थना में जाएं। बोलो आमीन। आप प्रार्थना में जाएं, प्रेयर में जाएं। कई लोग प्रार्थना करते हैं जनरेटर की तरह, जितना स्टार्ट करो, तेल डालो, उतना चल जाता है, बाद में बंद हो जाता है। प्रार्थना कैसे करना आपने? लगातार 21 दिन एक काम के लिए प्रार्थना करें, 41 दिन, 100 दिन, 90 दिन, 3 महीने लगातार प्रार्थना करें। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने खुद इस बात को देखा है। फरिश्ते आकर मुझसे बात करते हैं, खुदा के दूत आकर मुझसे बात करते हैं। जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके ऊपर जिस्मानी नहीं, रूहानी चीजों को खोल देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो कहता, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आज कुछ लोग विश्वास में बड़े कच्चे हैं क्योंकि उनकी नींव पत्थर पर नहीं है। कई लोग चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते क्योंकि उनकी नींव पत्थर पर नहीं है। कई लोगों का परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसका काम करने के लिए दिल नहीं करता क्योंकि उनकी नींव पत्थर पर नहीं है। वो अभी भी कच्चे हैं। हम परमेश्वर से चमत्कार तो बहुत बड़ा मांगते हैं, लेकिन हमारा विश्वास बहुत उस चमत्कार के मुकाबले में छोटा है। आप जितना बड़ा विश्वास करोगे, आपको उतना बड़ा खुदा के लिए काम करना पड़ेगा, और परमेश्वर बड़ी चीजों को आपकी लाइफ में रिवील करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब मैं सेवकाई में, मैं 40 दिन के पहली बार फास्टिंग रखे। मैंने कहा यार, मैं तो एक दिन का खाना नहीं छोड़ सकता, 40 दिन के फास्टिंग कैसे रखूंगा। लेकिन मेरे फादर ने मुझे कहा, बेटा तू रख, प्रभु तुझे हिम्मत देगा। मैंने एक दिन फास्टिंग रखा, बड़ी मुश्किल से, जान निकल गई। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और मेरे बच्चे मुझे कहने लगे, पापा आप तो पहले ही पतले, आप और पतले हो गए। और मेरा बेटा मुझे हमेशा कहता था, पापा आप फास्टिंग जो है रखो, इसे कंप्लीट करो, आपने खोलना नहीं है। भले पतले हो जाओ, लेकिन प्रभु आपको अंदर से मोटा करेगा, अंदर से मजबूत करेगा। मैंने 40 दिन के फास्टिंग किए। 40 दिन के फास्टिंग के बाद मुझे नहीं पता चला मुझे क्या हुआ।
मुझे समझ नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ। मेरा शरीर वही था, मेरे ऑर्गन्स शरीर के अंदर वही थे, लेकिन एक अद्भुत चीज ये थी, मेरी सोच बदल चुकी थी, मेरा विश्वास बदल चुका था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज आपको यह संदेश देता है, आज से अपनी लाइफ प्रभु के साथ सही करो, अपनी प्रार्थना का टाइम प्रभु के साथ सही करो, खुदा के साथ एक इंपॉर्टेंट टाइम सिलेक्ट करो, और परमेश्वर देखिए आपसे बात करेगा। जो मुश्किलें आपकी लाइफ में है वो खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। जो खुदा लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट सकता है, 5-10 लाख रुपए का कर्ज उतारना उसके लिए आपके लिए बड़ी काम नहीं है। आपकी बीमारी को ठीक करना उसके लिए बड़ा काम नहीं है। जो शेरों के मुंह को बंद करने वाला खुदा है, वो आपके विरोधियों को आपसे दूर करेगा, उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपको कमिटमेंट करना होगा, आपको परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करना होगा। और आज वचन जो खुदा ने आपको दिया है कि आपने अपने फेथ को पत्थर पर बनाना है। और बाइबल कहती पतरस को एक प्रकाशन मिला कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और बाइबल कहती ऐसा रेवलेशन मिला कि पतरस को खुदा ने क्रिश्चियनिटी में पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद सब चेले बाद में आकर इस्तेमाल हुए, सब अपोस्टल्स बाद में आए, लेकिन पीटर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद प्रचार किया। और 3000 लोग बैप्टाइज्ड हुए, फिर 5000 हुए, फिर आगे आगे बढ़ते गए, और आज हम तक आ चुका है, और 450 करोड़ से 450 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज अपने विश्वास को पत्थर पर बनाओ, बोलो हालेलुया। आज अपने फेथ को सोने वाला नहीं जागने वाला बनाओ, बोलो हालेलुया। हमने अभी परमेश्वर के लिए थोड़ी सेवा की है, और प्रभु कह रहा है मैं आपको ऐसा इस्तेमाल करूंगा, आप जिस जमीन पर पांव रखोगे रास्ते वहां नहीं होंगे, पर रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने रिलेशन को प्रभु के साथ स्ट्रांग करो। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगियों को बदल देगा, आपके परिवारों को, आपके घरों को बदल देगा। कई बार आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन आपसे नहीं होता, लेकिन जब आप प्रभु के साथ सही चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देगा और आपके द्वारा दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए जब आप पत्थर पर बने होंगे कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज कितने लोग चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हों? सब चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं आपको कमाने का नहीं खर्चने का फिक्र हो? अब ज्यादा खड़े हो गए हाथ, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद आपको हिरनी के तरह बना दे, आप उछलें, आप भागें और आप आनंद से उड़ें? आज से अपना विश्वास पत्थर पर बनाओ। ऐसा विश्वास नहीं परीक्षाएं आई तो खत्म हो गया, ऐसा विश्वास नहीं टेम्पटेशंस आई, हालात बुरे हुए तो हम प्रभु से दूर हो गए, ऐसा विश्वास नहीं। ऐसा विश्वास बनाओ कि कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं और खड़ा हूं, और परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो कहता कि अधलोक के फाटकों का, अंधकार का, शैतान का तुम पर कोई भी वास नहीं होगा, तुम पर वो कभी जीत नहीं पाएंगे। परमेश्वर तुम्हें ऐसी सामर्थ्य देगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमने सेवकाई शुरू की तो हम छोटे छोटे होते थे, और किसी व्यक्ति के अंदर जब दुष्ट आत्मा आती थी, कोई डीमन पोजेस्ड होता था, तो वो घर में आ जाते थे। तो मेरी बहनें क्या करती थी, उस दुष्ट आत्मा को छोटी छोटी होती थी वो खुद ही निकाल देती थी। That's not impossible if Jesus is with you. कुछ भी असंभव नहीं अगर परमेश्वर यीशु आपके साथ है। इसलिए अपने फेथ को आपने क्या करना है, पत्थर पर बनाना है। और खुदावंद कह रहा है वो विश्वास कभी नहीं गिरेगा। आज हम कहते रहते हैं मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका विश्वास पत्थर पर नहीं है। मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि आपका विश्वास पत्थर पर नहीं है। हम दूसरों को नोटिस करते रहते हैं, वो सही नहीं, ये बहन सही नहीं, वो भाई सही नहीं, वो व्यभिचार में है, ये गलती में है। हम दूसरों को नोटिस करते रहते हैं लेकिन अपने फेथ को हम देखते नहीं, हमारा विश्वास पत्थर पर है या नहीं है। एक भाई एक पास्टर के पास आया,
और पास्टर को आकर बोलने लगा, पास्टर जी अब मैं चर्च में नहीं आऊंगा। पास्टर ने उसको बोला, भाई क्या हो गया? बोला, देखो इस चर्च में सब लोग बुरे हैं, इस चर्च में कई लोग व्यभिचार में हैं, कई लोग चुगली करते हैं, और कई लोग जो हैं दूसरों को बहुत नोटिस करते हैं, इसलिए बाय बाय, मैं जा रहा हूं, मुझे ये चर्च पसंद नहीं, क्योंकि इस चर्च में लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन उस पास्टर ने कहा, ठीक है भाई, तुम जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। उसने कहा, बताइए। उसने कहा, एक पानी का गिलास लेकर आओ। वो पानी का गिलास लेकर आया। अब ये भाई बोल रहा है कि पास्टर जी मैं जा रहा हूं, चर्च में व्यभिचारी हैं, चुगली करने वाले हैं, बुरे लोग हैं, इसलिए मैं इस चर्च में नहीं रहूंगा, मैं उस चर्च में जाऊंगा, यहां पे बुरे लोग नहीं हैं। लेकिन मैं इसको कह रहा हूं, बेटा जा, तुझे जहां जाना है तू जा सकता है, लेकिन एक काम कर, इस बोतल को या इस पानी को पूरा भर करके तेज तेज तूने इस चर्च के साथ चक्कर लगाने। लगाओ चक्कर, आ जाओ फटाफट से, भाग के। पानी गिर रहा है, पानी नहीं गिरना चाहिए, पानी पे फोकस रखना है, तुम्हारा फोकस पानी पे होना चाहिए, और तेज भागना भी है। भागो भागो भागो। ओके, कम टू मी। आप जब चल रहे थे, आपका ध्यान कहां था? पानी के ऊपर। जब आप पानी के ऊपर अपना फोकस रखे हुए थे, क्या आपको किसी की आवाज सुनाई दी? आपको किसी भाई बहन की आवाज सुनाई दी? आपको पता चला कौन कैरेक्टरलेस है, कौन चुगली करने वाले है, कौन बुरा इंसान? आपको पता चला। क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहां पे था? पानी पर था। गॉड ब्लेस यू। ले जाओ, मैं यही कहना चाहता था। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, चर्च में आते हो, इस बात को याद रखें कि आपका फोकस सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए।